साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस रूप में सभी सत्संग में जो एक अनमोल वचन आज नोएडा में श्रवण किए सभी ने, और महापुरुषों के भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव, एक एहसास हर समय का, और कैसे जो आपसी प्यार सब संगत का है ये भी बढ़ता ही जाए। हर एक को इस तरह ये एक्सेप्ट करके कि चाहे स्वभाव हर एक के अलग हैं, फिर भी ये प्यार ये हर एक से किया जा सकता है और ये करना भी है। ये एक अनकंडीशनल होके कि सिर्फ उनसे हैंडपिक्ड नहीं, जो एक मेरे मुताबिक अपना स्वभाव रखते हैं या मेरी जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, ये एक उस तरह के दायरे में एक छोटी सोच को नहीं रखना। ये खुल के हर कोई जहाँ हर एक को एक्सेप्ट करता रहे, और बात वही कि जब भी कोई कमियां हैं वो खुद में पहले ढूंढी जाए, और फिर उसके बाद अगर लगे कि खुद हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो फिर ये औरों की तरफ भी अगर देखा जाए तो उस नज़र से नहीं कि किसी की कमियों को उछालना है, पर उस नज़र से कि एक उनसे बात करके उनके भी बेहतरी के लिए उनको समझाकर एक दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए एक शुभ चिंतक वाक्य ही बनते हुए हर एक को फिर वो सुधार करना है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी हो जाता है जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए
चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। एक आराम से कंफर्टेबल घर में बैठे भी हों तो भी मन अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि मन में और ये योजना बन रही है कि आगे और क्या उपलब्धि की जाए, कैसे और इससे भी बड़ा घर और ज़्यादा सामान खरीद लिया जाए। तो ये इच्छाएं तो उस बाल्टी की तरह हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो बॉटमलेस बकेट कि जो कुछ डालते जाएंगे वो कभी भी ये बाल्टी भरेगी नहीं, चाहे जितना भी डाल लें। तो बात वही कि परमात्मा ने तो सबको सबकी एक आराम के हिसाब से वस्तुएं दी भी हैं और अंदर मेहनत करने का भी बल बख्शा है कि एक अपने पारिवारिक रूप ये संभाल समाज के एक हिस्से हैं, तो वो आर्थिक कामकाज भी ये करना है, पर कैसे फिर भी ये परमात्मा की ओर ही ध्यान जिनका है वो फिर कभी भी अपनी इच्छाओं को एक क्रूर रूप नहीं दे देते हैं, वो इच्छाओं को भी उस तरह चैनलाइज करते हैं कि अगर हमारी ये एक कुछ हासिल है तो उससे एक सेवा भी करने लायक क्षमता हो। अगर घर है तो खुद भी अगर खा सकते हैं भोजन, तो साथ ही भाव मन में उसी समय ये आता है कि घर और संतों को भी बुलाया जाए और उनको भी फिर उस तरह से खाना परोसा जाए। वही भाव जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि कैसे एक भाव यही रहा है कि जो कुछ है उसकी संभाल भी हो जाए और मन में एक लालच रूप नहीं, एक अच्छाइयों की ओर अगर ये इच्छाओं को लेके जाएंगे तो फिर ये इच्छाएं भी खराब नहीं हैं। अगर इच्छाओं को इस तरह लेके जाएं कि आज सत्संग है तो चाहे कितना भी दिन बिजी है, हम काम पे भी हैं, फिर काम से जब एक घर आके कुछ देर आराम करके कैसे ये इच्छा मन में रहती है कि चाहे कितनी भी दूर है वो सत्संग जहाँ पे हो रही है उस दिन, फिर भी दौड़ दौड़ के पहुँचें। एक सेवा की इच्छा, एक परमात्मा को जानने की इच्छा कि ये जन्म तो दिया है परमात्मा ने, तो इसको क्यों दिया है, एक असली रूप हमारा क्या है, ये आत्मा और परमात्मा का मेल कैसा हो, किस तरह से हो सकता है, ऐसी बातों की जिज्ञासा इच्छाएं होना कि ये पता लग जाए, ये तो मुबारक इच्छाएं हैं। पर अगर इच्छाएं हमने एक नेगेटिविटी की ओर ही कर दी कि हमारे अंदर ऐसे भाव जन्म ले लें कि आज ये करना है और इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा,
ये हासिल करना है तो किसी को पहले नीचे गिरा देंगे और उसके स्थान पे खुद खड़े हो जाएंगे, ऐसे हम ऊंचे हो जाएंगे। इच्छा ये कि ऐसा मेरे मुताबिक हो जाए, फिर वो एथिकली सही है नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं, बस जो अचीव करना है वो करना ही है। तो ऐसी इच्छाएं तो हमेशा से हानि ही पहुंचाती हैं, खुद को भी, हमारे मन को भी, सोच को भी दूषित कर देती हैं और औरों का भी इससे नुकसान ही होता है। वरना तो बात वही कि ये सैटिस्फैक्शन, ये पूर्ति मन में आ जाती है तो वाकई ही फिर तो मन में एक आनंद की ही अवस्था है कि ये परमात्मा का एहसास हर समय का, और इसी एहसास के साथ फिर भाव मन के रहते हैं कि ये अब जो श्वासें हैं उनको पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये श्वासें एक लिमिटेड ही हैं, हमारा जीवन ये जीवन के साल तो कुछ ही हैं, उनको कैसे हर दिन एक अच्छी तरह से जिया जाए। हर पल में क्या ऐसी अच्छाइयाँ की जाएं। हर पल जिसने भी संतों की सिखलाई को अपना लिया, उन्होंने तो हर पल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई, जहाँ वो बीज जलता है तो वो पौधा भी प्रफुल्लित होता है, तो खुद भी अपने मन को शांत किया और औरों की भी बेचैनी दूर करने के लिए फिर वो टूल बन सके, एक सहयोग दे सके उस एस्पेक्ट में भी। तो कैसे एक संत बनना किसी लिबास का नाम नहीं, संत बनना कोई पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो करना नहीं। संत तो हर समय के संत हैं, बस जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही कि पहले इस परमात्मा को जानकर इसकी फिर भक्ति करते हुए स्वयं भी प्यार बन के हर एक को प्यार पहुँचाएं, तो फिर ये भक्त तो हर समय के ही भक्त हैं। फिर वो चाहे कितने भी साधारण दिखने वाले इंसान हों, पर अगर अंदर मूल ये परमात्मा ही है तो फिर वो वाकई ही श्रेष्ठ हैं। फिर वो लिबास चाहे फटे कपड़े ही क्यों ना हो, वो चाहे लिबास फिर ब्रांडेड क्लोथ्स ही क्यों ना हो, ये अवस्था तो मन की है। एक बात अगर की जाए कि कुटिया में भी शबरी जैसे भक्त रहे हैं, तो राजा जनक जैसे भी एक महात्मा महलों में भी वास करते हैं। तो ये धन से भक्ति का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये अमीरी गरीबी से हम भक्त हैं या नहीं निर्भर नहीं करता। भक्त तो वही है जिसने वाकई ही मन में अपनी ये खराब इच्छाओं को एक स्थान नहीं दिया हुआ, बल्कि अच्छे ही इच्छाओं से इस परमात्मा को जानकर परमात्मा को स्थान दिया है। तो कैसे परमात्मा के जो हर समय एक जुड़ाव रखते हैं, वो अपने जीवन में वाकई ही असली मनुष्य बन के जीते हैं। उनके अंदर फिर खुद ब खुद वो सारे गुण आते हैं जो एक मनुष्य की परिभाषा है। चाहे वो दिल में हर एक के लिए करुणा रखें, दिल को इतना विशाल रखें कि बिना भेदभाव समदृष्टि से ही सबको देखें, एक फर्क किसी भी तरह का नफरत का कारण ना बनाते हुए हर एक के प्रति आदर सत्कार प्यार रखते हुए हर एक के लिए अपने मन को समर्पित करते हैं। अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि
सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो, ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। धन्यवाद जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय ही देगा। साध संगत जी, संत मति को धारण करके मानव बन के तू दिखला, कह हरदेव ये धर्म है तेरा, मानव तो तू अपना। साध संगत जी, जब हम सन्मति अर्थात निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी पाकर संतों का संग करते हैं और गुरुमति के अनुसार जीवन बिताते हैं तो मनमति के रास्ते से बचते हुए अच्छे मानव बन पाते हैं। जितना जितना अपने अपने जीवन में नित्य प्रति सत्संग करेंगे उतना ही यह भाव गहरा होता चला जाएगा। साध संगत जी, अगर बुद्धि एवं विवेक को सहयोगी बनकर सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में
इनका प्रयोग करें तो फिर ये हमारे जीवन में ऊंचाइयों को छूने में रामबाण सिद्ध होगे और सफलताएं हमारा पीछा स्वयं करेगी। साथ संगत जी, रूह का सुकून, दिल की राहत तुम हो, मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम हो। साथ संगत जी, हूँ नादान समाज कुछ भी नहीं, हूँ नादान समझ कुछ भी नहीं मेरे हुजूर, इक्स तुम हो, मेरी इबादत तुम हो। रूह का सुकून, दिल की राहत तुम हो, मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम हो। हूँ नादान समझ कुछ नहीं मेरे हुजूर, इक्स तुम हो, मेरी इबादत तुम हो। शुक्राना हजूर। साथ संगत जी, जिसकी झोली में दौलत नाम की आ जाती है, भाग भाग खुशियाँ उसके घर आ जाती है, दिल से उसके गम दूर सभी हो जाते हैं, रूह भी उसकी एक सुकून पा जाती है। दुनिया के सारे भ्रम मन से मिट जाते हैं, जो आके रोशनी अंधेरे को भगाती है। पाने को रब अभिमान मिटाना पड़ता है, वरना समझ करके भी समझ न आती है। दर्शन प्रभु के संतो जिन जन को हो जाते हैं, आनंद अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। साथ संगत जी, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ने वही घड़ी जब साहिब आवे याद। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 9। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो। साथ संगत जी, दो बातें आपके अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मोहब्बत भी कितना प्यारा शब्द है, पूरा कहने से पहले ही एक होठ दूसरे होठ को 2 बार चूम लेता है। पानी पानी बोलते रहने से प्यास नहीं बुझती, रोटी रोटी का जप करने से भूख नहीं मिटती। पानी पीना पड़ता है, रोटी खानी पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान केवल लेने से पाप नहीं बनती, ब्रह्म ज्ञान को जीना होता है। साथ संगत जी, हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो चाहे गीता, कविता या विचार के मध्य से ही क्यों न हो, अपनी बात का पहरा देना चाहिए कि जो हमने बोला है क्या हमने वो किया है। अगर किया है तो बहुत बहुत बधाई मुबारक के पात्र है, और अगर नहीं किया है तो करे। यकीन मानिए पूरी लाइफ बदल जाएगी और जीवन में बाहर हंसते मुस्कुराते हुए आएगी। साथ संगत जी, धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। प्यार ही सच्ची दौलत है, ये प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में प्यार से होती कीमत है। प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार बिना तो आदमी ये एक बेजुबान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार गुरु का, हर रंग उजला उजला है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कहे हर देव इसी से जग में, कहे हर देव इसी से जग, कहे हर देव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। साथ संगत जी, गुरु को हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमारी औकात ही नहीं है, इसलिए हम खुद को सुधारे, एक नेक बने। सतगुरु जी यही चाहते हैं हमसे, हम खुद को बदले। जैसे गुरु चाहते हैं वैसे जीवन जीते चले जाए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। साथ संगत जी, अगर हम किसी के अंदर कोई कमी देखते हैं तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है, हमारा मन मैला हो जाता है। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे हमारे ऊपर ही आने वाली है। साथ संगत जी, हजारों दीपक एक ही दीपक से बिना उसका प्रकाश कम के जलाए जा सकते हैं, वैसे खुशी भी बांटने से खुशी कम नहीं होती। साथ संगत जी, किसी को दिल में बसाना हो तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए,
लेकिन अगर किसी के दिल में बसना हो तो स्वयं को छोटा करना होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। साथ संगत जी, हर दुख की दवा है सिमरन, हर मुख से निकली दुआ है सिमरन, जो जोड़ दे इस प्रभु के साथ हमें उसका एक जरिया है सिमरन। हर मुसीबत का हल है सिमरन, जो मिटा दे इस रूह की भूख प्यास को, ऐसी एक खुराक है सिमरन। साथ संगत जी, जब जागो तब सवेरा, भक्ति भागने का नाम नहीं, भक्ति जागने का नाम है, यह भक्ति हमारी पहचान बन जाए। श्री अष्टवक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 8। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो, इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। साथ संगत जी, सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गए का क्या भरोसा, जाकर फिर आए न आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस न कोई वृथा जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी, बना ले मन मेरे, कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। सत्संगत जी, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला पल। बना रहे तुमसे ही रिश्ता सदा, मिलते रहे तेरी बस यही अदा, कभी न रहूं मैं तुझसे ही जुदा, न नहीं कोई और तुझ में है खुदा। साथ संगत जी, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है। बिन कृपा के कभी किसी को सेवा न मिल पाती। सेवा न मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। सेवा कोई छोटा है न सेवा कोई छोटी है। रूप हो कैसा, ढंग हो कैसा, सेवा सेवा होती है। चेतन और सहजग रहकर जो सेवा करता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।